नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है किस्मत। भाई किस्मत हो तो नीता जैसी, बिना सास का ससुराल मिला है। राज करेगी राजनीता वहाँ पर, ना सास ना ननद ना जेठानी, पूरे घर पर अकेले का राज होगा। नीता का रिश्ता सचिन से होने पर उसकी सहेलियाँ, रिश्ते की भाभियाँ और बहनें उसे छेड़ रही थी। बचपन से सबके मुंह से सास ननद के किस्से सुनती आई थी। अपने खुद के घर में भी देखा था कैसे दादी और बुआ उसकी माँ को परेशान करती थी। कुछ महीने पहले ही तो उसकी सहेली की शादी हुई थी। सास ने इतना परेशान किया कि वो मायके आकर रहने लगी। फिर सबने समझा कर भेजा था। उसे भी अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। कुछ समय बाद नीता और सचिन की शादी हो गई और वो ससुराल आ गई, जहां उसके दो देवर और एक ससुर जी थे। नीता ने अकेली औरत होने के कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन नीता नहीं जानती थी कि असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। 2 दिन बाद नीता और सचिन का हनीमून पर जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अचानक ही देवर के एग्ज़ाम की डेट आ गई। अब घर में अकेली औरत होने की वजह से उसे ही सब कुछ संभालना था। नीता मन मार कर रह गई। सचिन ने अगले महीने चलने का वादा किया तो जाकर नीता का मूड ठीक हुआ। अभी शादी को 15 दिन ही हुए थे। एक दिन ससुर जी बोले, बहू इतने दिन से फ्रिज कितना गंदा देख रहा हूँ, तुम इसे साफ नहीं करती क्या? सारा दिन कमरे में ही बैठी रहती हो, अब काम खत्म करके कमरे में भी नहीं जा सकती क्या? नीता ने मन ही मन सोचा, पापा जी कमरे में जाकर प्रेस वगैरह के काम निपटा लेती हूँ, इसलिए काम खत्म होने के बाद कमरे में चली जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ये काम भी तो ज़रूरी है। साफ सफाई नहीं रखोगी तो सब बीमार पड़ जाएंगे। जैसे जब मैं यहाँ आई थी तो घर बहुत साफ था। नीता के मन की बात मन में ही रह गई। भाभी, कल से पापा को सुबह 6 बजे तक चाय दे देना। देवर भी जैसे बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार था। लेकिन भैया, पापा जी तो 7 बजे तक ही उठते हैं। नीता ने कहा, अरे भाभी, आप उठाओगी तो वो उठ ही जाएंगे ना। चाय पीकर वो टहलने भी चले जाएंगे। अब आप आ गई हो तो पापा की सेहत का अच्छे से ध्यान रखना आपका फ़र्ज है। मतलब मेरे आने से पहले तक सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं था। अब मेरी नींद खराब करने के लिए सबको सेहत याद आ गई। बहू बिट्टू ठीक ही तो कह रहा है, बहुओं को तो सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए और घर में साफ सफाई करनी चाहिए। नीता को सोच में देख कर ससुर जी बोले, सब सास हैं, कहने को सास नहीं, और मेरे सिर पर 3 सास बैठी हैं। नीता अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ दिन बाद, बहू तुम पूजा नहीं करती हो क्या? घर की लक्ष्मी बिना पूजा के खा ले अच्छी बात नहीं, इससे घर में बरकत नहीं आती। नीता बिना कुछ बोले कमरे में आ गई। कुछ दिन बाद नीता को बहुत चक्कर आ रहे थे, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसे कुछ अंदेशा था तो उसने सचिन से कहकर प्रेगनेंसी किट मंगवा ली। नीता का शक सही निकला, वो माँ बनने वाली थी। फिर भी नीता एक बार डॉक्टर से चेकअप कराए बिना किसी से कुछ नहीं बताना चाहती थी। अगले दिन नीता डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि वो माँ बनने वाली है। जब वो घर आई तो वो सबको खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन उसके घर में कदम रखते ही, बहू तुमने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम हमें खुशखबरी सुनाओ। आखिर मैं भी होने वाले बच्चे का दादा हूँ, मुझे भी जानने का पूरा हक है। पापा जी, मैं डॉक्टर से चेकअप कराने गई थी, आकर अब आपको बताती, लेकिन आपको कैसे पता लगा? भाभी, अगर आप नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं लगेगा? आप हमसे बातें छुपाती हो। देवर जी जंग के मैदान में कूद पड़े। पापा जी, बिना डॉक्टर के कुछ बोले, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, कहकर नीता अपने कमरे में चली गई। डॉक्टर ने कहा था शुरू के 3 महीने हल्के काम करना, जिससे प्रेगनेंसी को कोई खतरा ना हो। लेकिन यहाँ तो सारे काम बहू को ही करने हैं। सचिन ने अपने पापा को समझाने की कोशिश की तो वो बोले, तू भी जोरू का गुलाम बनता घूम रहा है। बहू अगर घर के काम करती रहेगी तो उसे और उसके बच्चे को फ़ायदा होगा। बहू का वजन भी नहीं बढ़ेगा और ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आएगी।
बस पापा जी, औरतों की बात में आप इतना ना बोलें तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो मैं 9 महीने कैसे काटूंगी। सचिन, आप मुझे आज ही मायके छोड़ कर आइए। यहाँ मैं आराम नहीं कर पाऊंगी और ना ही प्रेगनेंसी में क्या खाना पीना है उसका ध्यान रख पाऊंगी। ससुर जी, अपना घर आप ही संभालिए, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। ये घर नहीं जेल खाना है, कहने को सास नहीं है, लेकिन आप तीनों मेरी 3 सास बनकर घूम रहे हो। ये घर नहीं कैद खाना है, जहाँ मैं कभी खुलकर जी नहीं सकती। कहकर नीता अंदर कमरे में चली गई। भारी मन से सचिन उसे मायके छोड़ आया। वहाँ सब सहेलियाँ और घर की औरतें उसे घेर कर बैठ गए। जब से नीता की शादी हुई है ये तो हमें भूल ही गई है। भाई, वहाँ तो ससुर और देवर पर भी इसका ही राज चलता होगा, सबको अपनी उंगलियों पर नचाती होगी। सहेली की बात सुनकर नीता की आंख में आंसू आ गए। उसे रोते देख सब घबरा गए। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर रोकर जब उसका मन कुछ हल्का हुआ तब माँ ने ही पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों इतनी परेशान क्यों लग रही हो। माँ थी अपनी बेटी के दिल का हाल बिना कहे समझ जाती हैं। आंटी जी, इसे क्या परेशानी होगी, मुझसे पूछिए दुख क्या होता है। सास ने इतना दुखी कर रखा है कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। नीता को किस बात का दुख, इसको तो वहाँ मज़े ही मज़े हैं। बिन सास के अकेले पूरे घर पर राज करो, बस करो, ये राज करो राज करो। वहाँ मेरी सास नहीं है, लेकिन मेरे ससुर और दोनों देवर 3 सास के बराबर हैं। शांति से 1 मिनट भी नहीं रह सकती, अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकते। इन सबको इतने समय बिना औरत के रहने की आदत पड़ गई है। दोनों वक्त खाना बनाने के वक्त ससुर जी रसोई में खड़े रहते हैं। सबको प्रेजेंटेशन और स्वाद दोनों अपने हिसाब से परफेक्ट चाहिए। नीता के बाद सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या शादी के बाद भी औरत इतनी दुखी हो सकती है, वो भी ऐसे घर में जहां घर में सास ननद ना हो। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।